इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन करा। लक्ष्य था 10 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कहीं ना कहीं 3 गुना से भी ज़्यादा लक्ष्य उसने प्राप्त करा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश को न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, यही वो स्टेज है जहां से तमाम उद्योगपति इसी मंच से संबोधित कर रहे थे। इसी मंच के ऊपर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इन्वेस्टमेंट करने आए थे, जो निवेशक थे, जो उद्योगपति थे, उनको संबोधित करा और तमाम जो निवेशक थे वो यहाँ पे बैठे थे। आप देख सकते हैं ये जो पंडाल है काफ़ी बड़ा पंडाल है। इसमें कैटेगरी बनाई गई है गोल्डन, सिल्वर और रेड कारपेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो निवेशक थे इन्हीं कुर्सियों पे बैठते थे। आगे भी वीआईपीज थे, जो तमाम मंत्री थे वो यहाँ पे मौजूद थे। इसी मंच से जो है लगभग 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है और कहीं ना कहीं जो एमओयू साइन हुए थे, जो प्रस्ताव आए थे, वो 34 लाख करोड़ के थे। एक बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन जो है वो उत्तर प्रदेश बन के उभरा है। जहां गुजरात मॉडल की बात होती थी, वो गुजरात से होते हुए रास्ता अब उत्तर प्रदेश आ गया है। अब उत्तर प्रदेश मॉडल की बात होगी। आखिर कैसा लगा यहाँ पर आके आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए और हम लोग के कॉलेज को भी अपॉर्चुनिटी मिली। हम लोग बहुत खुश हैं। आगे वाली जनरेशन के लिए, यूपी के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत सब कुछ अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और सब यहाँ पर बीबीडी यूनिवर्सिटी के हम लोग बच्चे आए हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सबको। क्या नाम है आपका? काव्या नाम है। कैसा लग रहा है काव्या यहाँ पर आके आपको? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मोदी जी का इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। कहाँ से आए हैं सर? मैं लक्समबर्ग, यूरोप से आया हूँ। यूरोप से? हाँ। कैसा लगा इन्वेस्टर समिट में आके और आपका क्या योगदान रहा है इन्वेस्टर समिट में? काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगा, इंतज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है। यूपी और लखनऊ के अच्छी जो मेज़बानी होती है इसका हमने लुत्फ़ लिया है। खाना पानी काफ़ी अच्छा हुआ और हमारा योगदान ये है कि हम इन्वेस्टर हैं। सो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं सूखे कूड़े से हाइड्रोजन बनाने का, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये हमारा इसमें रहा है और हम लोग इसके लिए एमओयू साइन कर रहे हैं। अच्छा, किन बिंदुओं पे लेके बात चल रही है कि इन्वेस्टर्स को और आसानी पेश आए इन्वेस्ट करने में? देखिए, जो बिंदु हैं उनमें जो 5 पहलू हैं उसमें एक तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट पूरा आ गया है। सेकेंड है पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। फिर हम यहाँ गवर्नेंस रिफॉर्म देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है वो लास्ट फ्यू ईयर्स में। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ आ गई हैं और भी आ रही हैं। साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे जो एक कल्चरल एस्पेक्ट और उसको भी दिखा रही है। सो इट बिकम्स क्वाइट नाइस टू बी देयर। ओवरऑल एक फीलिंग, नाइस फीलिंग। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी पॉजिटिव रहा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एक बहुत सफल प्रयोग रहा। 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की निवेश की संभावना यहाँ पर देखी, लोगों ने कमिटमेंट की है और खुशी इस बात की है कि 2 ऐसे सेक्टर्स को इस बार जोड़ा गया जिसको पहले कभी प्राथमिकता नहीं मिली। और दोनों सेक्टर्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सॉफ्ट पावर हमारी स्पोर्ट्स और सिनेमा है और उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। स्पोर्ट्स के सेक्टर में कैसे निवेश आए, सिनेमा के सेक्टर में कैसे निवेश आए, कैसे स्वरोजगार के अवसर बने, ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। और जो इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने देश और दुनिया में नाम तो कमाए, अब दुनिया भर के लोग उत्तर प्रदेश में आके फिल्म बनाएं और खेलों के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो मुझे लगता है दोनों सेक्टर्स में जहां एक और हमारे पास देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनकर तैयार हो सकती है, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, वहीं पर खेलों का आधारभूत ढांचा भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बन सकता है। जो इंसेंटिव फिल्मों में दिए गए हैं वो अपने आप में बहुत आकर्षक भी हैं और उत्तर प्रदेश को बेस्ट फिल्म प्रमोशन के लिए अवार्ड भी मिला है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है लगातार इनके प्रयास आगे चलते रहेंगे। मैं पूज्य महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ जी की सोच, उनकी ईमानदारी और उनकी दूरदृष्टा को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी सरकार को, इस डबल इंजन सरकार को, कि इतना भव्य, इतना हमने कभी ऐसा समिट भारत में नहीं देखा। इसने एक इतिहास रच दिया और महाराज जी को उसका पूरा श्रेय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी सोच से आज ये उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, भारत को जो प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन सोच रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहेगा। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल का बात करी जाती थी, अब क्या उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करी जाएगी? इतना इन्वेस्टमेंट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और गुजरात अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी बहुत नीचे था, चूंकि बहुत सारी दूसरी सरकारें थी। अब उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाई पे आएगा और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो सबकी नज़र उत्तर प्रदेश। योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, आपके शिक्षा के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट आया है और कितना इन्वेस्टमेंट टोटल आया है? कैसा रहा आज का समापन समारोह? शिक्षा क्षेत्र में हमारे 2 विभाग हैं, शिक्षा क्षेत्र और आईटी। शिक्षा क्षेत्र में 1,70,000 करोड़ के करीब आया है और आईटी में तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 50%। वसुधैव कुटुंबकम के हम लोग हामी हैं। अभी विदेश से तो और भी आना है। अभी जब हमारी राष्ट्रीय नीति इस पर क्लियर होगी तो हम विदेश वालों को और अवसर देंगे। ठीक है सर, लिटरेसी रेट जो था उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले, जो डेवलप स्टेट हैं उनके मुकाबले कम था। क्या जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे लिटरेसी रेट बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? बेशक बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश अब आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा और शिक्षा जगत में जो विकास हुआ है पिछले 5-6 सालों में, और ख़ासतौर से योगी 2 के 1 साल पूरा भी नहीं हुआ इसमें, ये इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी भी बधाई दे के गए और माननीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है। धन्यवाद सर। सर, फिल्म के क्षेत्र में आज क्या कुछ बैठक में बात हुई? कितना निवेश आया है? बहुत तेजी से लोगों का भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है और ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं पूजनीय महाराज जी की जो नीतियां हैं, जो उनका शासन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मेहनत है, उसी का नतीजा है। क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना बढ़िया कर दिया, दुरुस्त कर दिया, यहाँ कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी, इतने सारे जो है एक्सप्रेसवे बन गए, यहाँ जो एयरपोर्ट इतने सारे बन रहे हैं, तो इसके वजह से लगातार यहाँ निवेश आ रहा है। और अब तो कोई यहाँ न फिल्म बनाने से डरता है, न कोई कलाकार यहाँ आने से डरता है, न कोई निर्माता निर्देशक डरता है और ना ही कोई इन्वेस्टर डरता है, क्योंकि ये पूजनीय महाराज जी की देन है। और जो 17 के पहले का हाल था कि यहाँ लोग डरते थे आने से, वो बिल्कुल बदल दिया है। महाराज जी ने पूरी तस्वीर बदल दिया। सर, 34 लाख करोड़ के जो प्रपोजल साइन हुए उसको विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि पिछला रिजल्ट दिखाया नहीं और इस बार जो है वाहवाही लूट रहे हैं। विपक्ष का काम है, उनको चूंकि वो अपने आप जो किए हैं वही बकेंगे। वो लोग सिर्फ कागज पे काम करते थे, धरातल पे तो करते नहीं थे, तो वो उनको कहने दीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पूजनीय महाराज जी जितनी मेहनत करते हैं, उनकी जो नीयत है, जो उनकी सोच है, जिस तरह से वो मुंबई बार बार जा करके और वहाँ के लोगों को उत्तर प्रदेश बुलाते हैं, और आज देखिए इतना सफल कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, तो मुझे लगता है कि ये एक सफल कार्यक्रम जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करें, ना कि उन लोगों की बातों में आए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद। सर, कैसा रहा आज का समापन समारोह? प्रारंभ और समापन बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला रहा। प्रारंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और उसी दिन 33,50,000 करोड़ के MOU साइन होना। समापन पर देश की यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति जी का आना और प्रदेश के अंदर 3 दिवसीय ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के साथ संपन्न होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो लक्ष्य तय किया था हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन US डॉलर बनाने का, इकोनॉमी बनाने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया है। उद्योग भी लगेंगे, MSME भी लगेंगे और करोड़ों की संख्या में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका जो उत्थान की बात सोची थी वो पूरी होने। विपक्षियों का निवेश के संदर्भ में आरोप लगाना, बात बिल्कुल साफ है कि विपक्षियों को विकास पसंद नहीं है,
निवेश पसंद नहीं है। उनको खुशी होनी चाहिए थी कि जिस प्रदेश में 10 लाख करोड़ का निवेश का लेकर लक्ष्य बनाया गया था, वहाँ 33,50,000 करोड़ का निवेश आया है, जिससे लगभग 92,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो रोजगार भी होगा, उद्योग भी होंगे, एमएसएमई भी होंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों में बदलाव होगा। मैं कह सकता हूं कि 3 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुआ और इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। 33,50,000 करोड़ का जो निवेश आया है, अब देखना यह होगा उत्तर प्रदेश सरकार धरातल पे इन आए हुए पैसों का, इस आए हुए निवेश का कैसे इस्तेमाल करती है और किस तरीके से जो रोजगार का अवसर है वो लोगों को प्रदान करती है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लाखों रोजगार इन निवेशकों के आने से पैदा होगा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन बनके उभरता नजर आ रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।